है? हाँ सर। सन्यासी बन गए? हाँ सर। क्या मैटर बताओ, सन्यासी बन गए? सर हम लोग के पति पत्नी में सर छोटा मोटा लड़ाई हुआ। हाँ। और गुस्सा में सर भाग गए। अच्छा। और फिर आज आ रहे हैं 2-3 साल के बाद आ रहे हैं, सर सन्यासी बन गए। सन्यासी बन गए 2-3 साल के बाद आ रहा है? हाँ सर। क्या लड़ाई किया तो सन्यासी बन गए? सर बस छोटा मोटा ऐसा ही कुछ फैमिली हम लोग पति पत्नी में होबे करता है थोड़ा। अच्छा, क्या क्या हुआ था सर? बाबा इधर क्या हुआ था आपके साथ? नारायण बख्शम नारायण। क्या है सन्यासी बन गए? ऐसा है कि नारी जो है ना, हाँ। ये नरक का जो है हाँ। रास्ता मुझे पसंद नहीं पड़ा। नरक का द्वार है ये सब नरक का द्वार है। अच्छा अच्छा। और ये जो नारी, इसके लिए हमने क्या किया, ये पत्नी के लिए हम अपने सारा चीज निछावर कर दिया, अपनी जिंदगी का जो है हर चीज आप इनके ऊपर निछावर कर दिया। इनके लिए क्या नहीं दिया, हर पल जो है कभी ये लिपस्टिक लाओ, कभी वो लाओ, तो कभी वो लाओ, फल पेड़ कर इनके जो है ना, इनके उब से हमने हाँ। अयोध्या के प्रस्थान कर दिया। अच्छा। अयोध्या में जब प्रस्थान किया तो वहाँ जो है नरेश्वर नाथ महाराज जो है उनके कुटिया में जब गया तो वहाँ पर जो है हमें बोला कि भाई तुमने गृहस्थ जीवन से हो? बोले कि हाँ महाराज मैं गृहस्थ जीवन से हूँ। तो बोला कि तुमने पत्नी को छोड़कर क्यों आए हो? हम के मुझे ये गृहस्थ जीवन पसंद नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पत्नी से इतना उब गए हैं, उब कर मैंने इतना परेशान हो गया कि गुरुजी हम आपके शरण में आए हैं और इस दास को आपने अपना दास बनाकर अपने आश्रम में हमें जगह दीजिए। और वहां पर जब जगह दिए तो मैंने 3 साल वहां तपस्या किया, नाना प्रकार के वहाँ जो है ऋषि मुनियों के साथ बैठकर तपस्या किया। वहाँ पर जाकर जब तपस्या पूर्ण हुआ तो हमारे गुरुजी बोले कि अपने घर के उपस्थान करो, वहाँ जाकर जो भिक्षा मांगो। जब मैंने यहाँ भिक्षा मांगने आया तो हमारी पत्नी पहले दिखी, उनसे भिक्षा मांगा, वो भिक्षा देने के माना कर रही हैं। उसके बाद हमारी दादी आई, पिताजी आए, सब आए हमसे भिक्षा मांगने के, भिक्षा कोई देने के लिए राजी नहीं है। अब बिना भिक्षा ले ले तो हम जाएंगे नहीं जाइएगा नहीं। अब भिक्षा अगर मिल जाता है तो मैं चले जाऊंगा, फिर मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा, क्योंकि ये सब मोह माया नरक से जो है हमको एकदम दूर हो जाना है भैया। कौन है आप? नहीं जाना है बेटा। आप कौन है? हम इसका पिताश्री हैं। क्या मैटर हुआ था जो पति आपका बेटा क्या हुआ था समझ गए ने? इसको कितना लाड़ दुला से पाले थे हम, कितना मनौती से हम और मैया मिल करके कहाँ न गए, बख्तियारपुर गए, गुरुपासिन गए, वैष्णो देवी गए, तब एक ही बेटा हुआ आँख ने कान। कैसे क्या हुआ, इसको शादी किए शौक से, क्या ने क्या उब दिया है हमरा पुतो कि ये बेचारा जो निकला से हम पुलिस में भी केस किए, हर जगह थक हार करके हम हाथ धो दिए। आज जब आया पहले बार भिक्षा मांगने के लिए, तब इसका पत्नी बोली कि देखिए ना बाबूजी, लग रहा है कि वही है, आपका लड़का ही है, जो चल के देखिए आप। हम सोचे कि हट काहल नहीं आ रहे थे हम, कि हमारा बेटा कहीं अब 15-20 साल हो गया, अब कहाँ से लौटेगा है। तो हम जब आके देखे तो हमको याद पड़ गया, तिल देखे जैसी, तो हम कह रहे इसका अच्छा देखते याद आ गया कि इसका पूरा पीठ में, हाँ पेट में, अब पूरा बायां तिल से पकड़ लिया। हाँ पूरा तिल था। हम कहा कि उस समय जन्मा था तो हम दिखाए थे ब्राह्मण गुरु से। तो बताया कि आपका बेटा जो है ना बहुत बड़ा बैरिस्टर या फिर कलेक्टर या कुछ भी बनेगा, अरे तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। हमको एकदम दिमाग में आ गया कि नहीं भाई, और सन्यासी देखो बनिए गया। अच्छा हो गया मतलब। कह रहे हैं बेटा को कब न जाओ बाबू, इतना बड़ा संपत्ति छोड़ के कहाँ जाओगे, काहे भिक्षा उछा मांगते हो? निरंजन क्या आपका जो पोता है, आपका पोता है ना जी हाँ। तो ये कैसे सन्यासी बन गया? काहे आप ध्यान नहीं देते थे? ध्यान देते ना सर। केतारी रुपए गुना के दिनों के शादी ब्याह करके पोस पाल के कहें, और का बोला पुतू, और का ये दिमाग में पोतवा रख लिए हैं। तो भीतर के मैटर तो कोई नहीं जानता है सर। नहीं है, हम तो कम पोस पाल दिए, खाने पीने को सब चीज ढुकाइए दे। अभी दोनों के मैटर में हम क्या करें? मतलब कि चला गया बेटा सन्यासी, पोता सन्यासी बन गया। यहाँ से तो बाहर आ गए हैं सर। अब का बोले गए तो का दिमाग में लड़ाए हैं, कहाँ पर जाकर क्या बताइए कि रहिएगा घर पे? अलख निरंजन नारायण नारायण। बस हमारे बस की बात नहीं है, हमको बस भिक्षा दिला दो और हम अपने आश्रम के उपस्थान करें। बताइए कि पत्नी के परेशान हो से पति सन्यासी बन जा रहे हैं, हमारे समाज में ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? और पत्नियों से